चलो कहाँ जा रहे हैं? जल्दी आइएगा। चलिए देखिएगा, हम लोग का जम्मू कश्मीर हो गया है ना, यस सर। जम्मू कश्मीर हो गया है और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया है। ये और ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये दोनों हो गया है ना। ये कौन सा दर्रा है? ये भुजिया दर्रा, ऊपर अंकुल इधर जोजिला, इस साइड, काराकोरम दर्रा, इधर बनिहाल दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, ये कौन सा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। ऊपर जाने के लिए बड़ा लच्चा दर्रा कौन सा है? पंजाब आने के लिए रोहतांग दर्रा। ये तो कंप्लीट हो गया है। जब भी क्या होता है ना, दो पहाड़ियों के बीच में, है ना, दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह बसा होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी। घाटी बोलते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में जो जगह बसा होता है उसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। जैसे ये नीचे में जो है ना, आप ऊपर में, ये आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश में ये क्या है? कुल्लू। क्या है? कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो पहाड़ी का श्रेणी है, कौन सा श्रेणी है? ऊपर में पीर पंजाल, नीचे में धौलाधार। तो कुल्लू घाटी कहाँ बसा हुआ है? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में बसा हुआ है। यहीं पे देखेंगे कि जहाँ धर्मशाला आपको बताए थे, वहीं पर धर्मशाला के बगल में एक जगह है पालमपुर। कौन सा जगह है? पालमपुर। पालमपुर। धर्मशाला के बगल में यहाँ पर कौन सा जगह है? पालमपुर। आप इसको हटा दीजिए, पालमपुर है ना। कौन सा जगह है? पालमपुर। ये पालमपुर जो आपका है, पालमपुर, एक है पालमपुर, एक है पालनपुर। एक क्या है? एक है पालनपुर और एक और क्या है? एक सिर्फ है पालन। क्या है? पालन। दिल्ली का हवाई अड्डा कहाँ है? पालन में, है ना। दिल्ली का हवाई अड्डा पालन में। लेकिन ये पालमपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये जाना जाता है चाय उद्योग के लिए। ये किसके लिए जाना जाता है? चाय उद्योग के लिए। लेकिन ये पालनपुर जो है, ये है आपका गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। तो न लग जाएगा तो ये कहाँ है? गुजरात। न लग जाएगा तो गुजरात, अब म लग जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, और सिर्फ पालन तो ये दिल्ली में, ये हवाई अड्डा है आपका। ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं पंजाब। ये देखिए, पंजाब पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है। पहले ये आपका पाकिस्तान का विभाग है, जो जब रंजीत सिंह के समय पूरा पंजाब की राजधानी लाहौर था, है ना, जहाँ पर 5 नदियाँ बहती थी, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती थी। अगर ऊपर से देखें तो ऊपर क्या है? झेलम, उसके नीचे चिनाब, फिर रावी, फिर क्या है? रावी। सबसे नीचे में क्या है? सबसे नीचे में सतलज। एक ब्यास नदी है जो आकर पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है। तो सबसे ऊपर क्या था? झेलम। सबसे ऊपर झेलम नदी था, उसके नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी, फिर ब्यास और फिर चिनाब। तो इसको हम लोग बाद में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं इसका प्रॉपर जगह कौन कहाँ है। ठीक है, कौन सा जगह कहाँ है। तो देखते हैं सबसे ऊपर में, यहाँ पे कॉर्नर, सॉरी यहाँ कॉर्नर में, सबसे ऊपर देखेंगे कॉर्नर में, यहाँ पे है ना,
एयरफोर्स का एक एयरबेस है, एयरबेस स्टेशन है ना। एक कौन सा है? पठानकोट। कौन सा है? पठानकोट। यहाँ पर ऊपर में पठानकोट, ऊपर में क्या है? पठानकोट। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है आपका जस्ट नीचे में ये है अमृतसर। अमृतसर जलाशय के लिए, अमृतसर वहाँ पे अमृतसर पहले नहीं था है ना, वहाँ पे एक जलाशय बनाने के लिए अकबर ने क्या दिया था? 500 बीघा जमीन दान किया था। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किया था किसको? रामदास को, गुरु रामदास, चौथे गुरु थे ना। हाँ ठीक है, तो वो रामदास से ही संबंधित है, तो रामदास को दिया। ठीक, रामदास जो वहाँ पर क्या किए? जलाशय का निर्माण करवा दिए। और अर्जुन देव उनके बाद 5वें गुरु क्या किए? वहाँ पे अर्जुन देव वहाँ पर क्या किए? एक मंदिर बनवा दिए जलाशय के बीच में। वो जलाशय का पानी बहुत मीठा था, इसलिए उसका नाम पर सब लोग बोला कि अमृत के समान पानी है। क्या है? अमृत के समान पानी है, तो उसका नाम पड़ गया अमृतसर। क्या नाम पड़ गया? अमृतसर। तो जलाशय के लिए जो जगह था वो कौन दान दिया था? अकबर ने। जलाशय का निर्माण किसने करवाया? रामदास। वहां पर मंदिर का निर्माण कौन करवाए? उस मंदिर पर सोना का परत चढ़ाने के लिए, है ना, सोना का पूरा परत चढ़ाने के लिए रंजीत सिंह ने स्वर्ण दान किया। रंजीत सिंह क्या किया? राजा रंजीत सिंह सोना का परत चढ़वा दिए। तो अब क्या बन गया? वो स्वर्ण मंदिर। अब क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। पहले क्या था? एक जलाशय था, पानी अमृत की तरह था, तो क्या हो गया? अमृतसर हो गया। और उस पर जब सोना का परत चढ़ गया तो हो गया स्वर्ण मंदिर। क्लियर? ये कहाँ है? अमृतसर में। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे भटिंडा। क्या है? भटिंडा। भटिंडा में आर्मी का कैंप है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा आर्मी का कैंप है भटिंडा में। दरअसल आर्मी का कैंप जो होता है, आर्मी छावनी है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है ऐसे, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ होता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम जब आप देते हैं तो एग्जाम किसका शॉर्ट फॉर्म है? एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन को शॉर्ट में क्या बोल दिए? एग्जाम। उसी तरह से कोई चीज प्रदर्शनी चल रहा है या कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो पहले बोलता है कि डेमो दो। पहले क्या करता है? डेमो देता है कि हम कैसे पढ़ाएंगे, वो डेमो देता है। तो वो डेमोस्ट्रेशन से क्या शॉर्ट हो गया? डेमो। तो उसी तरह कैंटोनमेंट से क्या शॉर्ट हो गया? कैंट। तो आप बहुत जगह देखोगे दानापुर कैंट लिखा हुआ रहता है, वो पूरा क्या? दानापुर कैंटोनमेंट जोन, दानापुर छावनी क्षेत्र, वहाँ छावनी है ना। कैंटोनमेंट क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं छावनी। तो ये क्या हो गया आपका? कैंट। तो ये भटिंडा क्या है? कैंट है, आर्मी का कैंट है। आर्मी में किस भाग का कैंट है? पंजाब रेजिमेंट का। किसका है? पंजाब रेजिमेंट का। ये दरअसल निर्माण कैसे होता है कि 10 गो अगर सिपाही है ना एक जगह, अगर यहाँ पे 10 सिपाही हैं, ठीक है, तो 10 फौज अगर है तो वो आपका एक सेक्शन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेक्शन का निर्माण करते हैं। और 3 गो सेक्शन जब मिल जाता है ना तो एक प्लाटून बनता है। एक प्लाटून का निर्माण कर देता है। अब 6 प्लाटून जब मिल जाता है तो एक कंपनी का निर्माण हो जाता है। अब कंपनी बाद में क्या बन जाते हैं? कंपनी बाद में आपका ब्रिगेड का निर्माण करता है। कंपनी से क्या बनता है? ब्रिगेड बन जाता है। है ना, कंपनी से क्या बनता है? ब्रिगेड बनता है। अब ब्रिगेड से क्या बन जाता है? रेजिमेंट का निर्माण होता है। ब्रिगेड से क्या होता है? रेजिमेंट का निर्माण होता है। और रेजिमेंट से क्या फिर बन जाता है? कोर। क्या बन जाता है? आप सुने होंगे कि गलवान घाटी में जब झड़प हो रहा था तो उसी समय बैठक चल रही थी कोर कमांडर की। चल रहा था ना, कोर कमांडर मीटिंग चल रहा था। तो कोर कमांडर का हेड कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल क्या होते हैं? नहीं, लेफ्टिनेंट वो अलग होता है, वो लेफ्टिनेंट होता है। जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल बनता है ना।
वो अलग होता है, वो सबसे ऊपर से एक नीचे का पोस्ट होता है ना। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल का हेड कौन होता है? कोर। तो कोर कमांडर रैंक का वो सब अधिकारी होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या है? रेजिमेंट है। क्या है आपका? पंजाब रेजिमेंट के सिपाही यहाँ पे रहते हैं। जब गलवान घाटी में झड़प चल रहा था तो पहले बिहार रेजिमेंट के लोग थे वहाँ सबसे आगे। जब झड़प में वो बिहार रेजिमेंट पुनः खबर किया कि इस तरह का बात हो गया है, तो यहाँ से पीछे से पंजाब रेजिमेंट गए। अब पंजाब रेजिमेंट थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। अब चाइना वाला जितना बड़ा होता है उससे दुगना पंजाब रेजिमेंट होता है। शुरू में बिहार रेजिमेंट के कम सिपाही थे वहाँ पर, इतने में पहुँच गए आपका पंजाब रेजिमेंट का। तो वो लोग क्या किए, उसको ऐसे ही पकड़ के फेंक दे रहे थे। तो ये क्या थे? आपके पंजाब रेजिमेंट के थे। उसके इस साइड में आएंगे यहाँ पे, तो ये है आपका पटियाला, पटियाला पैक है ना। ये क्या है आपका? पटियाला। जिस तरह से बॉलीवुड, मुंबई जो है बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, साउथ जो है वो क्या होता है? बॉलीवुड होता है ना। तो इसी तरह से पंजाब फिल्म उद्योग कहाँ है? पटियाला में। पंजाब फिल्म उद्योग कहाँ है? पटियाला में। इसके इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर बगल में है मोहाली। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के लिए जाना जाता है ना। उसके ऊपर आइएगा तो बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पर क्या है? चंडीगढ़। अब आपसे हम पूछते हैं चंडीगढ़ पंजाब में है कि हरियाणा में है? कहाँ है? केंद्र शासित है ना। केंद्र शासित तभी बनता है जब दोनों के बीच विवाद हो जाता है। एक तरफ पंजाबी सिख, एक तरफ हरियाणा में जाट, दोनों खतरनाक होते हैं। न जाट दबने वाले हैं, न पंजाबी सिख दबने वाले हैं। तो इसलिए इसको क्या बना दिया गया? दोनों का अलग अलग क्षेत्र बना। देखिए यहाँ आपका राजधानी रहेगा, यहाँ आपका राजधानी रहेगा, दोनों का मिक्स रहेगा, है ना। तो एक केंद्र शासित बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित बना दिया गया। देखो जी, ये क्या बना दिया गया यहाँ पे? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का राजधानी हो गया। क्या हो गया? दोनों का राजधानी हो गया। क्लियर। इसके इस साइड में आएंगे बगल में, तो यहाँ पे है लुधियाना। किस लिए जाना जाता है लुधियाना जी? कपड़ा उद्योग, हीरो साइकिल के लिए, है ना। कपड़ा उद्योग और हीरो साइकिल के लिए लुधियाना जाना जाता है। इसके ऊपर जाइएगा तो ये है आपका जालंधर। क्या है? जालंधर, है ना। आप बहुत लोग बोलते होंगे कहाँ ड्यूटी में है, तो जालंधर में है ना। क्लियर। तो ये क्या है आपका? जालंधर है। क्या है? जालंधर है। इसके बगल में यहाँ पे आइएगा तो ये क्या है? कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। अब यहाँ पे हम पेन रखेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि कौन जगह है। सबसे ऊपर बता दीजिए। कपूरथला है। पठानकोट। क्या है? पठानकोट। उसके नीचे अमृतसर। ये वाला पटियाला। क्या है? पटियाला। ये भटिंडा। ये क्या है? भटिंडा। सबसे ऊपर पठानकोट। यहाँ अमृतसर। ये पटियाला। चंडीगढ़। मोहाली। ये लुधियाना। जालंधर। ऊपर कपूरथला। ऊपर क्या है? सबसे ऊपर में क्या है? पठानकोट। क्या है? एयरबेस स्टेशन है। किसका? भारत का एयरफोर्स का, है ना। बिल्कुल बॉर्डर से सट के यह स्टेशन है पठानकोट। क्लियर। जगह क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या? चलिए अब देखते हैं हम लोग। जिस तरह से दो पहाड़ होते थे, इनके बीच में जो भूमि होता था, है ना, इसको क्या बोलते थे हम लोग? घाटी। इसको क्या बोलते थे? कोई शहर बस गया तो उसको क्या बोलते थे? घाटी। उसी तरह से जब दो नदियां, है ना, जब दो नदियां बह रही हो और उसके बीच में अगर कोई मैदानी भाग हो, मैदानी क्षेत्र बसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दो आब। आब मिस नदी, है ना। दो आब क्या बोलते हैं? दो आब। दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? दो नदियों के बीच के मैदानी क्षेत्र को दो आब।
दोआब बोला जाता है। क्या होता है? दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। अब पंजाब, पंजाब नाम ही पढ़ा पंजाब, आब, आब आया कि नहीं आया? पंजाब आब आया ना। तो 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि। लेकिन कब? जब पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, है ना। अभी यहाँ पे कितनी नदियां हैं जो समझते हैं? तो सबसे ऊपर देखेंगे झेलम, सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे में चेनाब, सबसे ऊपर झेलम, सबसे ऊपर क्या है? झेलम, उसके नीचे चिनाब, उसके नीचे रावी। कौन है? रावी। कौन सा है? रावी। उसके नीचे देखिएगा सबसे नीचे में कौन सा है? सतलज। सबसे नीचे कौन सा है? सतलज। अब इसके जस्ट ऊपर में कौन सी नदी बहती है? ब्यास। कौन सा? ब्यास आकर मिल जाती है किसमें? सतलज में ही मिल जाती है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जगह बसे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? दोआब बोला जाएगा। तो अब एक कौन सा दोआब है? अब एक दोआब का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, सतलज और ब्यास, ये कौन सा है? सतलज, और ये क्या है? ब्यास। सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब है उसका नाम है विस्त दोआब। क्या है? विस्त, विस्त दोआब। बी से ब्यास और अस्त से सतलज, विस्त दोआब। किनके बीच में? सतलज और ब्यास के बीच में विस्त दोआब। सतलज और ब्यास के बीच में विस्त दोआब। अब ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और रावी के बीच में यहाँ है ना, यहाँ पे कौन सा है? बारी। कौन सा दोआब है? बारी। ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी। कौन सा हो गया? ऊपर रावी और नीचे ब्यास। ब्यास और रावी के बीच में कौन सा दोआब? बारी दोआब। इसके ऊपर है रचना दोआब, ये पाकिस्तान में चला जाता है ना। ये कौन सा है? रचना दोआब। ये चिनाव और झेलम है ना, चिनाव और झेलम। ये कौन सा है? चिनाव झेलम। ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। ये रावी और चिनाव के बीच में है, रावी और चिनाव के बीच में रचना। रचना किसके किसके बीच में है? चिनाव और रावी के बीच में। क्लियर? इसमें कोई समस्या है? अब हमको बताइए सबसे ऊपर से कौन सी नदी बहती है? ये वाला झेलम। उसके नीचे रावी, उसके नीचे ब्यास, फिर सतलज। क्लियर? रावी, रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? रावी और ब्यास के बीच में बारी। रावी और ब्यास के बीच में बारी। ब्यास और सतलज के बीच में विस्त दोआब। क्लियर? यहाँ कोई समस्या है? चलिए अब जरा देख लेते हैं। एक होता है बांध, है ना, एक होता है बांध। इसमें देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक, अगर कोई नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पर कोई बांध बना दिया गया है ना, यहाँ पे कोई बांध बना दिया गया। अब पानी को सीधे छोड़ दे, पानी को अगर सीधे छोड़ दे, या तो ऐसे सीधे छोड़ सकता है या क्या कर सकता है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके कुछ ऐसे भेज सकता है। ये दो तरीका ना है। तो इसको क्या बोला जाता है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जहाँ पंजाब में कितनी नदियां बह रही है, वहीं पर देखते हैं हम लोग कि राजस्थान बिल्कुल सूखा क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी के मन में एक विचार आया। किनके मन में? इंदिरा गांधी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस नदी का हम उपयोग करें। तो उन्होंने पंजाब में आपका ब्यास नदी और सतलज नदी, है ना, ब्यास और सतलज, कौन? ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज जहां पे आके मिल रहा है, ब्यास नदी और सतलज नदी जहां पे आके मिल रहा है, वहां पर से एक नहर बना दी।
वहां पर से एक इस यहाँ पे एक डैम जैसा बना दी, क्या बना दी, बांध बना दी। अब बांध बनाकर इसके पानी को लेकर आ गई कहाँ, राजस्थान में। जब नहर को ऐसे करके सूचित करते हैं, कहीं भी मैप में देखिएगा आपको नहर इस तरह से दिखाया हुआ रहेगा, सीधी नुमा इस तरह से नहर रहेगा। तो यहाँ पर से एक नहर निकाली, इस नहर का नाम क्या पड़ गया, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ से निकलता है, हरी के बैराज से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है, हरी के बैराज से। अबे बैराज शब्द आ गया, तो बैराज आखिर है क्या, है ना, हरी के बैराज, कपूरथला के पास जगह है हरी का बैराज, है ना, वो वहां से निकलता है। अब देखते हैं इसको, ये मिलने के बाद कहीं भी नदी का पानी, एक होता है बांध, है ना, एक क्या है बांध, और एक क्या होता है बैराज। क्या हुआ, आप लोग बात क्या कर रहे हैं, चलो देखिएगा, अगर बांध नदी यहां से बह रही है, ठीक है, इसके पानी को बांध बनाकर, बांध बना दिए, इसके पानी को यहाँ पर बांध बनाकर हम सीधे ऐसे छोड़ दें, तो इसको बोलेंगे हम लोग बांध। इसको क्या बोलेंगे, बांध। यहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ से सड़क पार नहीं हो सकता है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ सड़क नहीं पार हो सकता है। ये पानी कैसे छोड़ा गया, सीधे छोड़ा गया, तो इसको क्या नाम दिए, बांध। लेकिन अगर यहीं पर देखते हैं हम कि बांध बना दिए, नदी यहां से बह रही है, इसके पानी को, इस फाटक का पानी इधर, इस फाटक का पानी इधर, दो भागों में बांट दे तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर से सड़क भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बैराज। इसको क्या बोलते हैं, नदी के पानी पे बांध बनाकर उसके धारा को क्या करते हैं, दो दिशाओं में या अनेक दिशाओं में मोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, बैराज बोला जाता है। और एक ही दिशा में पानी छोड़ दे तो बांध बोला जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए तो देखिएगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, पंजाब हो गया। सबसे ऊपर का जगह कौन था, पठानकोट। ये वाला ए 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर चंडीगढ़, मोहाली। 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। हरी के बैराज से कौन सी नहर निकलती है, सतलज ब्यास निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर किनके संगम पे निकाला गया है, किन दो नदियों के बहाव पर, ब्यास और सतलज, जिसका पानी से पटवन कहाँ होता, सिंचाई राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। कहाँ होता है, नीचे की ओर पानी नीचे की ओर आ जाता है, कहाँ होता है, राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। नीचे से यहाँ से नहर निकालकर नीचे लेके चला गया है, ठीक है। कौन सा नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अमृतसर के लिए मिट्टी, अमृतसर के लिए जो जमीन है वो दान में कौन दिए थे, जो अमृतसर शहर बसा हुआ वहाँ पे अमृतसर के लिए दिए थे, जलाशय निर्माण के लिए दिए थे। क्या दिए थे, जलाशय निर्माण के लिए। और उसका स्वर्ण मंदिर नाम कैसे पड़ गया, अच्छा तो स्वर्ण मंदिर नाम पड़ गया, पानी मीठा था तो स्वर्ण मंदिर नाम पड़ गया। वहाँ पर जो मंदिर बना था उस पे स्वर्ण का परत चढ़ा दिए थे, कौन, रंजीत सिंह। क्लियर, चलिए कर दीजिए।